तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल वेव्स इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे दोस्तों वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो कोई भी टाइप ऑफ वेव हो दोस्तों, उन सब वेव्स के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये कॉमन होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये आसानी से आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पे जो वेव हम कंसिडर करेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर की वेव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम वेव इन स्ट्रिंग इस वेव को कंसिडर करेंगे। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पे एक दीवार से फिक्स किया गया है इसको। अब यहाँ पे वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस पॉइंट को आपको पकड़ना होगा और इसको आपको जर्क करना होगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो जब आपने देखिए इसको आपने वाइब्रेट किया या फिर जर्क किया ऊपर नीचे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको पकड़ते हो, आपने एक बार ऊपर एक बार नीचे आपने ऐसे इसको जर्क किया तो आपको यहाँ पे एक वेव दिखेगी कुछ इस प्रकार की। ठीक है, एक और बार आपने यहाँ पे देखिए जर्क किया तो ये वेव आगे चली जाएगी, इस वेव की जगह पर एक दूसरी वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब आपको देखिए ये ऐसे दिखेगा। एक और बार आपने यहाँ पे जर्क किया तो एक और वेव आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जर्क करते जा रहे हो और ये जो वेव है ये इधर ट्रैवल करती जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो वेव है ये वेव का मीडियम कौन सा है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले ये इनिशियली ऐसी पोजीशन थी उसकी, जैसे आपने जर्क करना शुरू किया ये जो स्ट्रिंग है वो ये शेप ले लेगी। ठीक है, और टाइम के साथ साथ ये वेव ट्रैवल करेगी आगे। अब अगर दोस्तों ये स्ट्रिंग के ऊपर का कोई भी एक पार्टिकल आप कंसिडर करते हो, मान लेते हैं हम ये पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल कैसी मोशन करेगा, ये पार्टिकल देखिए जैसे जैसे ये वेव ट्रैवल करेगी आगे तो ये पार्टिकल देखिए ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा। कोई भी पार्टिकल ले लो आप, ये पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल क्या करेगा देखिए दोस्तों, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा या फिर आप बोल सकते हो वाइब्रेट करेगा। ये पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल को तो आप यहाँ पे पकड़ के ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो तो ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे देखिए ऑसिलेट हो रहा है। तो कोई भी एक पार्टिकल की मोशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल जो है ये ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो अब दोस्तों इस वेव को कंसिडर करके हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी डेफिनेशन, ये एम्पलीट्यूड कैपिटल ए लेटर से दिखाया जाता है इसको। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, इट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब ये मीन पोजीशन है, हर एक पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ठीक, कोई भी पार्टिकल हो उसकी ये मीन पोजीशन है। तो ये मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अगर आप इस पार्टिकल की बात करो तो ये पार्टिकल देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना कर रहा है, ये पार्टिकल देखिए मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे आ चुका है, ये पार्टिकल मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट करके नीचे आ चुका है। ठीक है, ओके, तो इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से मीन पोजीशन से, इस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ऊपर अगर आपको दिखाना है तो ऊपर इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा देखिए दोस्तों, नीचे ये इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऊपर जो एम्पलीट्यूड है उसको आप प्लस बोल सकते हो, नीचे जो एम्पलीट्यूड है उसको आप माइनस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है दोस्तों, इट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कोई भी पार्टिकल ले लो आप, मैक्सिमम इतना ही डिस्प्लेस करेगा, इससे ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर दोस्तों इसका यूनिट क्या हुआ देखिए, क्योंकि ये दोस्तों डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड का यूनिट भी दोस्तों हो गया यहाँ पे मीटर। सिंबल क्या होता है, एम। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, दूसरी प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है दोस्तों ये लैम्बडा लेटर से दिखाया जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये वेवलेंथ की डेफिनेशन। तो ये वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। मतलब वेवलेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के बीच का। ठीक है, विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस, मतलब जो दो पार्टिकल सेम वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, उन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वेव है जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल आप कंसिडर करो, तो जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल अब कहाँ पे जाने वाला है, देखिए ये पार्टिकल नीचे जाने वाला है ना। ठीक है, यहाँ पे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। इसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कैसे है, नीचे नीचे जाने वाला है ये। और ये पार्टिकल अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल कहाँ जाने वाला है, देखिए जैसे ही ये वेव आगे बढ़ेगी, ये जो क्रेस्ट है ये क्रेस्ट आगे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाने वाला है ना। ठीक है, तो इसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऊपर है, इसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन नीचे है। इस पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कहाँ पे है देखिए, ये जब वेव आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब ये नीचे जाने वाला है। तो दो सक्सेसिव पार्टिकल जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, वो क्या बोल सकते हो आप देखिए, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ये पार्टिकल देखिए ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो ये सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में नहीं है ये दो पार्टिकल्स, लेकिन ये दो पार्टिकल्स सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। ये दो सक्सेसिव मतलब पास पास वाले पार्टिकल्स हैं जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है इस लेंथ को जो है ना, इस लेंथ को वेवलेंथ बोला जाता है और वो लैम्बडा लेटर से दिखाया जाता है। और क्योंकि दोस्तों ये वेवलेंथ भी डिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या हुआ, इसका भी यूनिट हुआ दोस्तों मीटर। तो ये भी मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी।
तो तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों पीरियड। पीरियड को दोस्तों कैपिटल टी लेटर से भी दिखाया जाता है, इसको टाइम पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या फिर वन वाइब्रेशन बोल सकते हो। तो कोई भी एक पार्टिकल मान लेते हैं, ये पार्टिकल जो आपने यहाँ पे देखिए इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इस पार्टिकल को एक वाइब्रेशन करने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को दोस्तों टाइम पीरियड बोलते हैं। ये पार्टिकल देखिए कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ये एक बार ऊपर जाता है देखिए यहाँ पे, फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट किया। ये पार्टिकल अगर आप बोलोगे तो ये पार्टिकल देखिए ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, तब इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको दोस्तों बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे दीवार से फिक्स की गई है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आप इसको पकड़ के अगर इसको आप यहाँ पे देखिए जर्क करोगे, तो देखिए आपने एक बार इसको जर्क किया ऐसे, तो यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब जब ये पार्टिकल एक वाइब्रेशन करता है तो वेव इतनी आगे जाती है, एक और बार इसने वाइब्रेट किया तो वेव इतना और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी आगे की तरफ। ठीक है, तो ये पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने पर जितना टाइम लगेगा उस टाइम को टाइम पीरियड बोला जाता है। और दोस्तों ये टाइम पीरियड किस में मेजर करते हैं हम, यूनिट क्या हुआ इसका, जैसे कि हमें पता है टाइम पीरियड हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो सेकंड हुआ। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखिए, तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए डेफिनेशन इसकी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल जो है वो कितने बार यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है उसको बोलते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए इसको पकड़ के एक सेकंड में आप एक बार इसको ऐसे जर्क कर रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक है। अगर एक सेकंड में आप देखिए दो बार इसको जर्क कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी 2। अगर एक सेकंड में दोस्तों देखिए आप यहाँ पे 5 बार इसको जर्क कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे 5 होगी। ठीक है, और दोस्तों इसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल मतलब ये हर्ट्ज़ हम कैसे दिखाते हैं, HZ से दिखाते हैं। मतलब सेकंड जो है, सेकंड को दिखाने के लिए हम एस लेटर का यूज़ करते हैं, इसका सिंबल है। वैसे ही हर्ट्ज़ को दिखाने के लिए इसका सिंबल क्या है, हर्ट्ज़ का HZ। ठीक है, अब दोस्तों ये जो टाइम पीरियड है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच ये रिलेशन है। देखिए दोस्तों T इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई N, या फिर आप बोल सकते हो N इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रिलेशन आया कहाँ से। तो उसके लिए मान लेते हैं दोस्तों ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आप पकड़ के मान लेते हैं 2 बार वाइब्रेट कर रहे हो एक सेकंड में। एक सेकंड में आप इसको 2 बार वाइब्रेट कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई यहाँ पे, एक सेकंड में देखिए दोस्तों, एक सेकंड में आप 2 बार वाइब्रेट कर रहे हो इसको, मतलब एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस कर रहे हैं पार्टिकल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हुई 2। ठीक है, और फिर टाइम पीरियड कितना होगा, एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। एक वाइब्रेशन के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस, तो एक वाइब्रेशन के लिए आधा सेकंड लगेगा ना, तो 1/2 सेकंड्स। तो ये 1/2 सेकंड्स क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे टाइम पीरियड हुआ। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है दोस्तों देखिए यहाँ पे 1/2, जब फ्रीक्वेंसी होती है 2। ठीक है, तो n अगर 2 है तो t इज इक्वल टू 1/2, मतलब देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है t इज इक्वल टू क्या होगा 1/n होगा। ठीक है, ये प्रूव करने कोई पूछेगा नहीं आपको, सिर्फ ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि t इज इक्वल टू 1/n और n इज इक्वल टू 1/t। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है वेलोसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन देखिए। तो डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी क्या होती है देखिए, वेव की वेलोसिटी मतलब क्या, इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय व्हाट, पर यूनिट टाइम। मतलब कितना टाइम उसने लिया डिस्टेंस कवर करने के लिए, इस रेशो को दोस्तों वेलोसिटी बोला जाता है। तो इसको यहाँ से समझते हैं। सपोज दोस्तों ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे होल्ड किया है और इसको एक बार आपने जर्क किया। ठीक है, तो एक बार जर्क करने पर वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वेव देखिए यहाँ पे लैम्बडा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना, ये वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक बार जर्क करने के लिए टाइम कितना लगेगा, इज इक्वल टू टाइम टी। एक वाइब्रेशन करने के लिए टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस वेव कवर करती है। तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस कवर्ड लैम्बडा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना होगा दोस्तों यहाँ पे कैपिटल टी। तो वेलोसिटी के लिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, और जैसे कि अभी अभी हमने देखा हुआ है दोस्तों कि 1 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एन होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई टी की जगह पर आप दोस्तों यहाँ पे एन पुट कर सकते हो। तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, वी इज इक्वल टू वॉट एन इंटू लैम्बडा। ठीक है, ओके, तो वेलोसिटी का ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो या फिर दोस्तों ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होगा दोस्तों मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है देखिए। अ सर्टेन साउंड वेव इन एयर हैज़ अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका स्पीड जो है v वो कितना है देखिए दोस्तों यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड है। आगे पढ़िए दोस्तों, वेवलेंथ
इज़ 1.7 मीटर, मतलब इसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा जो है वो कितने 1.7 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट द टाइम पीरियड। ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए v इज़ इक्वल टू एन लैम्बडा। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ से दोस्तों आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 340 इज इक्वल टू n आपको कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 1.7। तो ये 1.7 अगर इधर जाता है तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 340 डिवाइडेड बाय 1.7, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपको शिफ्ट करना है इधर, तो ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों 3400 मिलेगा और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पे 17 मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 17 2 जा 34। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 200 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू व्हाट 200। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपको मिल चुकी है 200। अब जब फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट 1/n। ठीक है, तो 1/200 का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 200 क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 100 200। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है यहाँ पे देखिए 0.5 इंटू 1/100। ठीक है, इसको आप 0.5 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हो। तो ये 0.5 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 5 के पीछे आपको क्या करना होगा, 2 जीरोस लगाने होंगे। ओके, और यहाँ पे आपको ये डेसिमल पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा 0.005 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। इस कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2 रीड करिए। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्स, तो यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्स दी हुई है। ठीक है, प्रोड्यूसेस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों वेवलेंथ जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 मीटर। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब आपको यहाँ पे v कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, v का फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू व्हाट n इंटू लैम्बडा। ठीक है, तो n कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2, n कितना है यहाँ पे 170 इंटू वेवलेंथ कितनी है 2। तो दोस्तों 170 इंटू 2 क्या होगा यहाँ पे 340, क्योंकि वेलोसिटी मतलब ये जो स्पीड होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये जो साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, वेव की अभी कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है दोस्तों हमें और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं, लेकिन उसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।